मोहन सर की क्लास। तो आज हम यहाँ पे 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ेंगे। आप सोचते हैं कि मैडम ने 6 स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ाने के लिए मैडम को देरी हो गई। तो हाँ, थोड़ी सी देरी हो गई, उसके लिए सॉरी। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मैं 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स पढ़ा रही हूँ, राइट। तो थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, बट डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा 6 स्टैंडर्ड का मैथ। 6 स्टैंडर्ड के मैथ का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है एंगल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं कोण। अब ये कोण क्या होता है, मतलब एंगल्स क्या होता है। अगर आपने 5th स्टैंडर्ड में देखा होगा तो आपको ये चीज पता होगी, यहाँ पे जनरली 3 प्रकार के कोण आपको पता होगा। कौन कौन से? एक होता है अक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। दूसरा होता है राइट एंगल, मतलब समकोण। और तीसरा होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण। ये 3 कोण आप जानते होंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें उसके आगे भी पढ़ना है। अब आप सोचोगे कि हमने तो 3 ही कोण के बारे में पढ़ा था, अब इसके आगे और भी कोण पढ़ना है। तो हाँ, क्योंकि आपने 5वीं स्टैंडर्ड में 3 कोण के बारे में पढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है उसी तरह से आपका सिलेबस भी बढ़ता है, आपको पता है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। हम आगे यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे उसके और भी किस टाइप के एंगल्स होते हैं वो भी बहुत इजी है। जिस तरह से आपने अक्यूट एंगल, न्यून कोण, राइट एंगल, समकोण और ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ने के समय पे सोचा होगा कि अरे ये तो बहुत हार्ड है, ये हम कैसे करेंगे। लेकिन जब पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा होगा ना कि अरे ये तो बहुत इजी है। उसी तरह से हम अभी आगे जो और टाइप्स पढ़ने वाले हैं एंगल के, वो भी बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देके समझना पड़ेगा, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एंगल्स का टॉपिक। तो हम देखते हैं अभी कोण बनता कैसे, मतलब एंगल बनता कैसे। तो एंगल बनाने के लिए यहाँ पे हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, आप सभी को पता होगा। एक चीज जो होता है वो होता है स्केल। स्केल मतलब पट्टी, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लाइन मेजर करते हैं, जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखा जाता है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, मतलब पट्टी बोलते हैं। एक हमें इसकी जरूरत पड़ती है और दूसरी जरूरत हमें किसकी पड़ती है, प्रोटेक्टर की, मतलब चांदे की जरूरत पड़ती है, राइट। इस तरह से होता है आपका चांदा। ये मैंने ऐसे बना दिया है, आप लोग हंसना मत मेरी ड्राइंग पे, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने आपको ये समझाने के लिए बना दिया है। जहां पे अगर आप देखोगे तो ऐसे आपको नंबर्स दिखते हैं 10 20 30 40 50 इस तरह, मतलब 90 लेस देन 90 नंबर आपको यहाँ पे दिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको 100 110 120 इस तरह के नंबर्स आप देखते हो। और इसके ऊपर भी ऐसी एक लाइन होती है, आपको पता है ना, उसके ऊपर भी नंबर्स दिए रहते हैं। और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 180, फिर वहां पे 170, यहाँ पे 160, और यहाँ से स्टार्ट होता है 10 20 30, राइट। इस तरह से हमारा एक प्रोटेक्टर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में चांदा भी बोलते हैं, इसको पट्टी बोलते हैं, राइट। तो हमें जहां पे एंगल बनाने के लिए ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है हमें, राइट। अब स्केल की जरूरत क्यों पड़ती है, इस तरह से लाइन अब मैं खींचूंगी, राइट। मैंने ये लाइन खींचा और इसको यहाँ पे एरो दे देते हैं, ये मैंने लाइन खींचा। अब मुझे प्रोटेक्टर का ये पॉइंट होता है, राइट, ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे रख के जो हमारा एंगल होता है वो मेजर करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने रख दिया। अब मुझे अगर बोला है कि 40 डिग्री का एंगल बनाओ, तो 40 डिग्री आप देखोगे तो दोनों साइड से स्टार्ट होता है, ये साइड से भी और ये साइड से भी। तो आप कंफ्यूज हो गए कि अरे 40 डिग्री का हम बनाए कैसे, राइट। तो हम क्या करेंगे, 40 डिग्री को यहाँ से मेजर करेंगे। तो जब मैं ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे रख के मैं इस तरह से काउंट करूंगी 10 20 30 40, तो समझो मुझे यहाँ पे मिला 40 का पॉइंट। तो मैं स्केल का यूज करके ये दोनों पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे भी एरो आ जाएगा और फिर हम इसको कितना डिग्री बोलेंगे, 40 डिग्री, मतलब ये 40 डिग्री एंगल का कोण है, मतलब 40 अंश का कोण है। ये डिग्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं 40 अंश का कोण।
ये सब तो हम पढ़ेंगे, ये सब हमें आगे ही पढ़ना है। ये मैंने अभी आप जस्ट आपको इसके लिए बताया कि हम एंगल बनाते किस तरह से, मतलब कोण को हम बनाते किस तरह से हैं। ये चीजें हमें आगे पढ़ना है, लेकिन ये चीजें पढ़ने के पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब कोण के कितने प्रकार होते हैं। एक बार हम प्रकार सीख जाएंगे तो हमको एंगल किस तरह से बनाना है वो भी हम सीख जाएंगे, राइट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब कोण के कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, यहाँ पे हम टोटल 7 टाइप्स पढ़ेंगे, मतलब 7 प्रकार के कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके कि वो कोण होते कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा एंगल होता है उसका नाम है जीरो एंगल। जीरो एंगल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में शून्य कोण। अब आप इसके नाम से ही पता चल जाता होगा कि ये जो एंगल है, राइट, शून्य कोण जो है उसमें कितना डिग्री होता होगा, 0 डिग्री। मतलब जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर मुझे 40 डिग्री का अगर मुझे एंगल बनाने के लिए बोला जाता है तो हम किस तरह से मेजर करके बनाते हैं, राइट। लेकिन अगर आप प्रोटेक्टर देखोगे, मतलब चांदा देखोगे, तो जो इस तरह से आपने ये एक लाइन खींच दिया, मैंने आपको बताया था स्केल से इस तरह से आपको लाइन खींचनी होती है, और जो आपका प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट होता है, मतलब चांदा का जो मध्य बिंदु होता है, वो हम यहाँ पे रख के फिर हम मेजर करते हैं डिग्री को, राइट। तो जब आप देखोगे शून्य कोण आपको बनाने के लिए बोला गया होगा, और जब आप यहाँ पे इसको रखोगे तो आप इस तरह से अगर देखोगे तो यहाँ पे ही आपको 0 डिग्री दिखेगा। मतलब जो हमारा 0 डिग्री एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। मतलब उसमें ऊपर किसी भी तरह का लाइन नहीं होता है, वो स्ट्रेट होता है। अगर आप प्रोटेक्टर से देखोगे तो आपको लाइन के सामने ही 0 डिग्री दिखेगा। तो जो स्ट्रेट होता है इस तरह से उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो एंगल, मतलब शून्य कोण। ये हो गया हमारा पहला टाइप। अब हमारा जो दूसरा टाइप है, टाइप का नाम है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, राइट। अब देखते हैं न्यून कोण किस तरह से होता है, मतलब अक्यूट कोण जो होता है वो किस तरह का होता है। तो आपने पिछले स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम अक्यूट एंगल देखते हैं कि वो होता क्या है, राइट। तो जो अक्यूट एंगल होता है, मतलब जो न्यून कोण होता है, वो हमेशा 90 डिग्री मतलब 90 अंश से कम होता है। मतलब चाहे वो 89 हो, मतलब 90 से कम होता है। अगर वो 90 होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा लेस देन 90 डिग्री मतलब 90 अंश से जो भी कम का कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, लेस देन 90 डिग्री मतलब 90 अंश से कम का कोण, राइट। जो भी कोण 90 अंश से कम होता है, मतलब 0 से लेके 89 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक का जो भी एंगल होता है उसे हम अक्यूट एंगल बोलते हैं, मतलब न्यून कोण बोलते हैं, राइट। अब हमारा जो थर्ड है वो है राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, समकोण। आप सभी को पता होगा राइट एंगल, मैंने अभी यहाँ पे बता दिया था 90 डिग्री। तो जो राइट एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। एक 90 डिग्री से एक न ज्यादा न एक कम, एग्जैक्ट 90 डिग्री। मतलब जो हमारा समकोण है वो 90 अंश का होता है। 90 अंश से एक ज्यादा नहीं और एक कम नहीं, एकदम करेक्ट हमको कितना चाहिए रहता है, 90 डिग्री चाहिए रहता है, मतलब 90 अंश। समझ में आया सभी को। ये हो गया हमारा राइट एंगल। अब राइट एंगल का जो पार्ट है वो है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण।
अब ये ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण क्या होता है? तो अधिक कोण वो होता है जो मोर देन 90 डिग्री, मतलब 90 अंश से ज्यादा होता है। और कहां तक होता है? 180 डिग्री तक, राइट। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो मोर देन 180 डिग्री तक होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके बाद का जो एंगल है वो एग्जैक्ट 180 होता है। तो हमें यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये 180 से एक माइनस मतलब 179 डिग्री तक का जो एंगल होता है, मतलब मोर देन 90, मतलब 91 से लेके 179 तक का जो एंगल होता है उसे हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। मतलब 90 अंश से ज्यादा 180 तक होना चाहिए, लेकिन 180 से एक कम होना चाहिए, मतलब 169 अंश का जो कोण होता है उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। समझ में आया सभी को? हमारा जो फिफ्थ है वो इसी पे है, 180 डिग्री पे ही है। तो हमारा जो अभी फिफ्थ है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल कोण, राइट। सरल कोण। अभी मैंने यहीं पे बताया था आपको 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये जो जीरो का था इस तरह से, उसी तरह से अगर मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह से आगे बढ़ा दूंगी और यहाँ पे अगर आप प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखोगे तो यहाँ पे आपको 0 डिग्री दिखेगा और यहाँ पे आपको 180 डिग्री दिखेगा, राइट। तो ये जो स्ट्रेट होता है, देखो इसमें क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, मतलब सरल कोण। एक सीधी रेखा बन रही है, इसीलिए इस कोण को उनका नाम क्या दिया जाता है? सरल कोण। तो ये जो सरल कोण होता है, मतलब जो स्ट्रेट एंगल होता है, वो एग्जैक्ट कितना होता है? 180 डिग्री। जिस तरह से राइट एंगल मतलब समकोण 90 का होता है, उसी तरह से स्ट्रेट एंगल मतलब सरल कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये सभी को समझ में आ गया? ये हो गया 5 टाइप्स। अब आगे और 2 टाइप्स हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट एंगल है, नेक्स्ट एंगल को हम लोग बोलते हैं, मतलब हमारा जो अगला कोण है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। मतलब हिंदी में उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब ये रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? मतलब तो अभी ये प्रतिवर्ती कोण जो है वो होता क्या है? तो ये जो प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, वो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा, बट लेस देन 360 डिग्री। मतलब 180 अंश से ज्यादा होगा, लेकिन 360 से कम। मतलब कहां तक? 359 डिग्री तक। मतलब 180 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक जो एंगल्स होते हैं, उस एंगल्स को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एंगल, मतलब प्रतिवर्ती कोण। वो तरह से होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये स्ट्रेट एंगल था, राइट लाइन, और 180 डिग्री का इस तरह से सीधा जाता है, राइट। बट यहाँ पे क्या बोला? मोर देन 180, मतलब इससे और ज्यादा। और ज्यादा मतलब इस तरह से आ जाएगा, तो इस तरह से जो पार्ट ये आता जाएगा इसे और बढ़ता जाएगा। मतलब 180 से ज्यादा, मोर देन 180 और लेस देन 360। 360 आपको पता है ना, 360 पूरा सा राउंड होता है, तो ये पूरा राउंड नहीं, मतलब राउंड से थोड़ा सा कम। तो 180 से लेकर 359 डिग्री तक के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, मतलब प्रतिवर्ती कोण जो 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम मतलब 359 तक होगा, उसे हम बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। अब हमारा जो लास्ट है 7 है, उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण कोण, जो एग्जैक्ट कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, राइट। कंप्लीट एंगल जो होता है वो एग्जैक्ट 360 का होता है, और जो 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो इस तरह से पूरा सर्कल होता है।
मतलब जो पूर्ण कोण होता है 360 अंश का, वो इस तरह से पूरा क्या होता है, गोल होता है। मतलब अगर आप इस तरह से लाइन देखोगे तो ये पूरी लाइन मिलकर इस तरह से गोल बनाएगी, तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। तो ये टोटल आपके यहाँ पे मैंने आपको 7 टाइप्स पढ़ा दिए। आप सभी ने देख लिया कि ये 7 टाइप्स जो है वो कितने इजी हैं। बस आपको क्या करना है, इसकी एक बार प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस मैं इसीलिए करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप एक बार समझ जाओगे कि जो हमारा जीरो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट एंगल, ये सारे जो एंगल है वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, मतलब जो सारे कोण होते हैं वो कितने कितने अंश के होते हैं, एक बार आप समझ जाओगे तो आगे का जो प्रश्न संग्रह है उसमें आपको ऐसे ही होगा कि कुछ डिग्री आपको दी जाएगी और बोला जाएगा कि पहचानो इसमें से कि ये कौन से एंगल हैं, मतलब कौन से कोण के प्रकार हैं। तो अगर आप ये समझ जाओगे तो आप प्रश्न संग्रह आसानी से हल कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए आप इसकी अभी प्रैक्टिस कीजिए। एक बार इससे प्रैक्टिस करने के बाद आप ट्राई कीजिए प्रश्न संग्रह, मतलब प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने का। ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी, बट अगर ये आप एक बार समझ गए तो आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो मेरी जो अगली वीडियो आएगी प्रॉब्लम सेट पे, मतलब प्रश्न संग्रह पे, तब आप मैच कीजिएगा कि जो भी आपने खुद से किया है वो राइट है या रॉन्ग है। अगर राइट होगा तो मतलब ये होगा कि आपने खुद से समझ के वो जो प्रश्न संग्रह है वो किया और आप समझ गए। तो अभी के लिए बस इतना ही, राइट। आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, राइट, ताकि आप इसे आसानी से समझ जाइए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।